औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु फ़अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम। आप सबको रमज़ान की बहुत सारी मुबारकें हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना नसीब फ़रमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ानुल मुबारक की मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 69। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि उन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गलत बातें की, जिन्होंने उनको तकलीफ़ दी। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा की तफसीर में बयान फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत ही बाहया मर्दों में से एक थे। उस वक्त में बनी इसराइल यहूदियों में ये रिवाज था कि वो जब नहाते थे तो वो बुरहना होकर नहाते थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हया दी, जो कि एक नबी के अंदर होती है, शुरू से एक हया होती है। तो वो इस चीज़ से कतराते बल्कि अपने जिस्म को ढक के नहाया करते थे। तो लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये बातें बनाना शुरू कर दी कि इनको कोई बर्स की बीमारी है, जिस्म की बीमारी है, इनके जिस्म पर कोई गंदे दाग हैं, धब्बे हैं, उस बीमारी को छुपाने की वजह से मूसा अपने कपड़े नहीं उतारता और कपड़ों के साथ नहाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें बता रहा है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे तक ये पैगाम पहुंचता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत ही बाहया बावकार आदमियों में से एक आदमी थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस चीज़ की गवाही देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे हैं किसी जगह पर, खुली जगह पर, और उनका जो कपड़े थे उन्होंने अगर साइड पर हैंग कर दिए या साइड पर उन्होंने रख दिए थे तो अल्लाह के हुक्म से वो गुम हो गए। अल्लाह के हुक्म से कोई जानवर उठा गया या कुछ हुआ बरल, तो जब वो उन कपड़ों के पीछे भागते हैं उस जानवर को पकड़ने के लिए, या ये कि भाई हाय मुझे कोई ऐसे ना देख ले, तो सारे बनी इसराइल वाले, सारे यहूदी देख लेते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ना कोई दाग है ना कोई धब्बे हैं, बल्कि वो बिल्कुल साबित और सालिम हैं। और अगर वो अपने आप को छुपा छुपा के नहाते हैं, किसी के सामने आया करके नहीं नहाते, बुरहना होकर नहीं नहाते, तो इसमें वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हया है, उनका वक़ार है और कुछ नहीं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन आयत करीमा का नज़ूल फरमाया। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ईमान वालों सीधी सीधी बात किया करो। यानी कोई बात कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सच्ची है तो उसे कह देने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। आज आप देख लें, हम लोग इतना ज़्यादा मतलब शुगर कोटेड वर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, और हमारी कोशिश होती है अपने शरीयत के मामले में भी हम ज़्यादातर ज़ईफ़ अहादीस मुबारका का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रेफरेंस की तरफ ले जाना। प्रेफरेंस हमारी इसी की तरफ होती है कि अपनी ज़िंदगी को हम लोग उसी तरफ लेके जाएं जो कि ज़ईफ़ अहादीस मुबारका में बात आ रही है। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में क्या फरमा दिया कि सीधी सीधी बात बता दिया करो। आज अगर किसी को सीधी बात बताई जाए तो इंसान उसको अक्सर गलत मायनों में लेता है, लेकिन अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये हुक्म है कि अगर तुम नेकी करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि नेकी कहते किसे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही हुक्म दे रहा है कि सीधी बात कर दिया करो, सच गोई अपनाओ। किसी को धोखे में रखने से बेहतर है कि तुम धोखे के तूल से अच्छा है कि तुम सच्चाई की एक शॉर्ट वे को अपनाओ
चाहे उसकी ज़िंदगी, चाहे उसकी उम्र कितनी ही कम क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता अल्लाह सुब्हाना ताला का रास्ता होता है। अब बात होती है आयत करीमा 71। आयत करीमा 71 पिछली ही आयत करीमा की तर्जुमानी करती हुई आ रही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये चाहता है कि तुम अल्लाह की और उसके नबी की फरमाबरदारी करते रहो, ताबेदारी करते रहो, सच्ची बात कहते रहो, ताकि अल्लाह तुम्हारा साथ दे, ताकि अल्लाह तुम्हारे साथ हो ले, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला को सच्चा रास्ता ही पसंद है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े फरमा दिया, सच्चा रास्ता मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, उनकी ज़िंदगी का रास्ता है, उनकी शरीयत का रास्ता है। इससे ज़्यादा सच्चाई का रास्ता दुनिया में और कहीं नहीं मिलता, ना ही मिल सकता है। तो हमें बजाय इसके ध्यान में रखिएगा, जैसे एक सवाल आया मेरे पास जी अंगूठे चूमने वाला, कि जब हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो हम ऐसे अंगूठे चूम के आंखों पर लगा देना, या ऐसे नाम को चूम के आंखों पर लगा देना। तो जी किसी मसलक का नाम लिया, मैं किसी मसलक को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको हिदायत दे, मेरी दुआ है, मुझे भी अल्लाह हिदायत दे, अगर मैं गलत हूँ तो कोई साबित कर दे। अल-मौज़ूआत किताब में ये किसी भी मतलब तवातुर हदीस से साबित नहीं है, ऐसन हसन हदीस से साबित नहीं है, बल्कि ये एक गरीब हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है। उससे ये बात निकली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठा चूमना, चूम कर आंखों पर लगाना। लेकिन इमाम मुस्लिम अपने मुकदमा मुस्लिम में फरमाते हैं कि ज़ईफ़ हदीस को अपनाने की नौबत तब आनी चाहिए जब इंसान के पास सही हदीसें हो ही ना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस किताबुल आज़ान में फरमाया कि जब तुम्हारे सामने मेरा नाम आए तो अल्लाह भी उस पर नाराज़ हो जाता है जो मेरा नाम सुनने के बाद दरूद व सलाम नहीं पढ़ता। हत्ता कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए मोहम्मद तो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दरूद पाक के ज़ुमरे में आता है। ये तो हमारे पर वाजिब है, हर सूरत वाजिब है। बसूरत दीगर आँखों पर चूम कर लगाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुस्तहिब है, कोई कबाहत नहीं है इसमें। लेकिन आप अगर शरीयत के मुताबिक कोई चीज़ पूछना चाहें तो इसकी सनद ज़ईफ़ हदीसों में मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अंगूठे पर चूम के आंखों पर लगाना, ये है ज़ईफ़ सनद से साबित, लेकिन यह है मुस्तहिब अमल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में, अकीदत में अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूम कर आंखों पर लगा लेते हैं तो ये उस सूरत में गुनाह नहीं जब हम इस चीज़ को किसी दूसरे पर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये मत कहें कि ये फ़र्ज़ है, अगर तुम नहीं करते तो तुम गुनाहगार हो जाएगा। ये हमारी अपनी अकीदत है, ये हमारी अपनी मोहब्बत है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स कुछ इस तरह से बातें कर रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में कि अल्लाह आप अगर मेरे सामने होते तो आप छोटे से बच्चे की तरह होते, मैं आपको कंघा करता, मैं आपको सुरमा लगाता और जी मैं आपको तैयार करता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से हो गए और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसे बोलते हो, पता नहीं तुम हम उनके उसके ग़ुलाम हैं हम तो, और अपने मालिक के बारे में ऐसे बोलना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने तो, मैं तो उसके लाड को देख देख के खुश हो रहा था, आपने तो एक लाड करने वाला बंदा ही मेरे से दूर कर दिया। मतलब आप खौफ व हिरास मत पैदा करें दिल में किसी के, प्यार मोहब्बत और अकीदत के ज़ुमरे में आप इस चीज़ को ले सकते हैं कि आपको सुकून मिलता है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूम के आंखों पे भी लगाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हिदायत दे। जी अब अगली आयत करीमा की तरफ आते हैं। अगली आयत करीमा सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 71। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है हमने इस अमानत को, कौन सी अमानत? कुरान पाक की अमानत को सबसे पहले आसमानों पे, पहाड़ों पे दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, वो इनकारी हो गए। उसके बाद जब हमने इंसान को दिया तो इंसान ने इसको अपना लिया, बेशक वो बड़ा जाहिल था। इसमें बड़े इख्तलाफात हैं, उलमाए कराम के इसकी तफसीर में बड़े इख्तलाफात हैं। हकीकत ये कि इस किताब को मजाक ना समझें, हकीकत ये कि ये कुरान पाक लोहे महफूज से उतर के आई, अल्लाह के अर्श मुअल्ला से उतर के आई। हकीकत ये
कि इसकी तासीर इतना ज़्यादा भारी भरकम है, इतनी सच्ची है कि इसकी सच्चाई के ज़िक्र की तबलीग आम करने की ज़िम्मेदारी ना पहाड़ों ने उठाई, ना आसमानों ने उठाई, सब हार गए, सब ने सर झुका लिया, सब ने अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने ये कहा कि अल्लाह हम तो बहुत डरते हैं आपसे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला खुद कह रहा है इंसानों ने ले ली, बेशक वो बड़ा जाहिल है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग बड़े जाहिल हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आई, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान पर डाली। तो मेरी इस्लामी बहनों, हमें ये लगा लाइकवाइज मैं कोई बात बतौर मुबल्लिग कर रही हूँ, मैं किसी नबियों का नाम नहीं लेती, हम बतौर मुबल्लिग मैं कोई बात कर रही हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो बात कह दी कि उसी वक्त मेरी मान ली जाए, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, ये मेरी जहालत होगी, ये नहीं हो सकता। इस किताब को समझ वही सकता है जिसके दिल पर अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा हो, जिसकी समाअत पर, जिसकी बसीरत पर अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा हो। वरना तो लोग हमें टॉन्ट भी कर देते हैं, अजीब अजीब सी बातें भी कर देते हैं। इसका बेहतरीन हल यही है कि आपने जवाब नहीं देना किसी का, और आपने अपनी तबलीग आम करके एक तरफ पे हो जाना है, एक तरफ हो जाना है, साइड पे हो जाना है, हक़ की बात कह के आपने एक तरफ हो जाना है। ये एक ऐसा सच्चा कलाम जिसकी हकीकत का सामना पहाड़ों तक ने नहीं किया, आसमानों तक ने नहीं किया, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बतौर खलीफा अशरफुल मखलूक़ात, सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमा दिया इंसान को मैंने भेजा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हिदायत दे कि हम कुरान पाक की रस्सी को, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी शरीयत, उनकी सीरत को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ और इसे मजबूती से थामे रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी डाली है। अब आते हैं जी अगली आयत करीमा की तरफ। सूरत अल अहज़ाब की आखिरी आयत करीमा, उस वक्त टंग ऑफ स्लिप हो गई मेरे से, 72 थी वो, 71 मैं कह गई, पिछली आयत करीमा पे 73। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, मैंने जब इंसान पर यह ज़िम्मेदारी डाल दी, मेरा मकसद ये है कि मैं मुनाफिक मर्दों मुनाफिक औरतों को अलहदा कर दूँ, मोमिन मर्दों मोमिन औरतों की तौबा भी कबूल करके रास्तबाजी के रास्ते पर उनको ले कर आऊँ, हक़ को अलहदा करूँ बातिल से। तो ये साफ जाहिर है कि इस रास्ते पर आना तो बहुत ही एक आसान काम है, लेकिन इस पर स्टेबल होकर रहना, इस पर आपने कायम रहना है, ये अपने आप को शैतान से बचा के रखना, ये थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम दुनिया की लवाज़मात में, दुनिया की ख्वाहिश में, रिश्तों के, नातों के, चीज़ों के दायरों में इस कदर अपने आप को महसूर कर चुके हैं कि हम अक्सर ये बातें सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। तो दीन इस्लाम हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दीन इस्लाम को समझने के लिए कुरान पाक को उठाएं, कुरान पाक के तर्जुमे और तफसीर को पढ़ें। पढ़ने के तफसीर कहाँ से अख़ज़ की गई? सही हदीसों से की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यहीं से मिलती है, नमाज़ों के तरीक़त यहीं से मिलते हैं, नासिख़ व मनसूख़ आयात के अहकामात यहीं से मिलते हैं, नबियों के जो क़ससुल अंबिया हैं वो भी यहीं से मिलते हैं। तो इस चीज़ पर कामिल यकीन रखना कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है और वो हमारी तौबा को कबूल करता है और वो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, और इसकी ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह सुब्हाना ताला की हमारी ज़ात पर कि वो हमारी तौबा को कबूल करता है। तो कामिल ज़ात सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है, हम गए गुज़रे बंदे हैं, कोशिश नहीं ख़त्म करनी चाहिए। इस हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम, कोशिश करते रहे, अल्लाह सुब्हाना ताला तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता है। सूरत अल बकरा आयत नंबर 186, हाँ जी 186 ग़ालिबन है, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही फरमाया कि अगर कोई पूछे आपसे मेरे प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्हें बता दो मैं पुकारने वाले की पुकार के बेहद करीब हूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखना ही हमारे ईमान का सबसे पहला जुज़्व है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है और पूरी भी करता है, और उसके अलावा कोई नहीं जो हमारी सुने, उसके अलावा कोई नहीं जो हमारी पूरी करे। तो आज हमारी सूरत अल अहज़ाब भी इख्तिताम पर पहुँच गई।
इंशाअल्लाह लज़ीम आगे हम लोग अल्लाह के हुक्म से सूरत फातिहा से स्टार्ट लेते हैं कुरान पाक की तफसीर का। तो इस दुआ के साथ कि आप सब अपना भरपूर ख्याल रखेंगी। रमज़ान शरीफ, रमज़ानुल मुबारक की मसरूफ़ियत की वजह से, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बहुत परेशानी में आ गई, उनके घर में फौतगी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ये मतलब कॉन्फ्रेंस मुझे कैंसिल करनी पड़ी, फॉर द टाइम बीइंग डिले करनी पड़ी। इंशाल्लाह जब ये होगी तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगी अल्लाह के हुक्म से। टिल देन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इबादत में मसरूफ़ रहिएगा। आसानियाँ बाँटें, खुशियाँ बाँटें और सलाम आम करें। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। जहाँ देखें ज़रूरत हो, चुप करके छुप छुपा के खैरात सदक़ात निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। ये वो महीना जो नसीब वालों को नसीब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया, हमें माह सयाम मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।